अभी रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट के साथ बात किया एंड उसकी पता नहीं एक अजीबोगरीब सिचुएशन थी। मुझे पता भी नहीं था कि कोई लड़की इस हद तक जा सकती है, रियली में इस हद तक जा सकती है एंड ऐसा कर सकती है उस बंदे के साथ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड यहाँ पे ये बंदा भी एकदम सीधा साधा भोला भाला, जिसे पता ही नहीं है कि कभी कभी लड़कियां किस लेवल तक गिर सकती है, ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो उसे पता ही नहीं। एंड अभी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा एंड सारी चीजें फेस कर रहा था, इसीलिए उसने मुझे कांटेक्ट किया। स्टोरी सुनाता हूं मैं तुम्हें। स्टोरी स्टार्ट यहाँ होती है कि वो 26 साल का लौंडा है एंड सोशल मीडिया पे एक लड़की से बात करने लगा। ओके, अब एक लड़की से बात कर रहा है, सारी चीजें अच्छे से चल रही है, घंटों घंटों रोज बात कर रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद उसे पता चलता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा बड़ी है उससे उम्र में। वो लड़की 36 ईयर्स की है एंड ये बंदा 26 साल का है। टोटल एज गैप 10 साल का। ओके ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। फिर भी बातें चल रही है, सारी कन्वर्सेशन चल रही है, अच्छे से सेक्सी टॉक चल रहा है, वीडियो कॉल्स पे सारी चीजें शो हो रही है, सब कुछ चल रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद उस बंदे को पता चलता है कि इस लड़की की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है एंड अभी करंटली ये सिचुएशन है कि उसका डिवोर्स फाइल है कोर्ट में एंड सारी प्रोसीजर चल रही है। ऐसी सिचुएशन थी। तो अब ये लड़का थोड़ा नाराज होता है, थोड़ा रूठता है एंड फिर सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, अब डिवोर्स फाइल्ड ही है, रिसेंटली थोड़े टाइम में डिवोर्स भी हो जाएगा। तो इसीलिए फिर वो सारी चीजों को स्टार्ट रख रहा है, अभी भी कन्वर्सेशन कर ही रहा है, अभी भी वीडियो कॉल पे बात कर ही रहा है। लेकिन अब 6-7 महीने गुजर जाते हैं, अभी भी वो बंदा उस बंदी को कभी भी पर्सनली फिजिकली मिला नहीं है, ना ही दोनों के बीच में हुआ है। जो वीडियो कॉल पे हुआ वही सब कुछ हुआ है, बाकी इतना कुछ इंटीमेट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कोई रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश नहीं है। ओके, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं है कि ठीक है मैं इस बंदे को जब भी डिवोर्स दे दूंगी, जब भी डिवोर्स फाइल हो जाएगा तब हम दोनों लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सोचेंगे, या तो फिर मे बी शादी करेंगे, या तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी कमिटमेंट नहीं है दोनों में, फिर भी दोनों घंटों घंटों बात कर रहे हैं। अब ठीक है, लड़की को तो जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि लड़की को अटेंशन में मजा आता है। अगर लड़की को तुम अटेंशन दे रहे हो एंड उसके बदले में उसे कुछ भी ना देना पड़े ना, तो वो तो तुम्हें पूरा का पूरा चूस ही जाएगी, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो अभी भी ये इस बंदे को चूस ही रही थी कंप्लीटली। एंड ऐसे ऐसे करते करते 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजर गया, अभी भी दोनों एक दूसरे को कभी भी पर्सनली फिजिकली कहीं पे मिले नहीं है, ना ही कुछ भी हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि ये बंदी इस लड़के पे रिस्ट्रिक्शंस लाना स्टार्ट कर देती है। वो इस बंदे को बोलती है कि तू तेरे फ्रेंड्स को छोड़ देगा, ब्लॉक कर देगा, इससे बात नहीं करेगा। वो बंदा एक लड़की से बात भी कर रहा होता है एंड ऐसा उसने उसको बता दिया कि मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ एंड ऐसा कुछ नहीं है, सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी हम नॉर्मली बात करते रहते हैं। तो उस बंदी ने बोला, वो 36 साल की बंदी ने बोला कि तू मुझे इसका स्क्रीन शेयर कर, सारी चैट्स दिखा, सब कुछ दिखा, मुझे देखना है कि तूने क्या क्या बातें की। हो गया। तो अब ये बंदा भी पता नहीं क्यों, पर इस बंदे ने दिखा भी दिया। इस बंदे ने स्क्रीन शेयर की, सारी चीजें जो भी कन्वर्सेशन आज तक हुई थी वो सारी कन्वर्सेशन उस बंदी को दिखाई एंड फिर उस बंदी ने जज किया कि तूने मेरे पे चीट किया है, तूने मेरे पे चीट किया। अभी बहनचोद तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं है, ना ही सेक्स हुआ है, ना ही कमिटमेंट एस्टेब्लिश हुआ है, एंड तू बोल रही है कि चीट किया। किस बेसिस पे चीट किया भाई? तुम दोनों यहाँ पे फ्रेंडशिप खेल रहे हो सालों से, 1 साल से, एंड सिर्फ मिले भी नहीं हो, कभी मिले भी नहीं हो, ना ही एक कमिटमेंट है, ना ही कुछ भी है, एंड फिर भी वो उस बंदे को बोलती है कि तूने मेरे पे चीट किया। किस बेसिस पे चीट किया है भाई? एंड ये बंदा बोलता है ठीक है, मतलब हो गई गलती, माफ कर दे, ये वो भांग पोस रहा। अब ये बंदा यहाँ पे कितना ज्यादा नीडी, कितना ज्यादा डेस्परेट शो हो रहा है, समझ रहे हो तुम? वो बंदी है ना वैसे तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थी, पैसों की इतनी ज्यादा कमी नहीं थी, एंड ये बंदा ठीक ठाक था, इतना ज्यादा नहीं था, उस लड़की के कंपैरिजन में कम ही था। तो इस बंदी ने ऑलरेडी उस बंदे को बोल भी दिया होता है कि शादी तो नहीं होने वाली, मैं कभी भी तेरे से शादी नहीं करने वाली, क्योंकि तेरा बैकग्राउंड इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। एंड फिर भी ये बंदा उस बंदी के साथ बात किए जा रहा था। एंड अभी ये सिचुएशन आ गई कि वो रिलेशनशिप को आगे लेकर जा रही है। रिलेशनशिप तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी पूरी सिचुएशन को वही लीड कर रही है। वो उस बंदे को जैसा बोल रही है वैसा वो कर रहा है, इसीलिए अब वो सर पे चढ़ के नाच रही है उसके। समझ रहे हो तुम? ये सिचुएशन में उस बंदे पे ट्रॉमेटाइज में था, पता है, ट्रॉमा में था वो बंदा। वो बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसी तो क्या गलती कर दी, मैं इतनी ज्यादा अच्छे से बात कर रहा हूँ, सारी चीजें अच्छे से करता हूँ, लेकिन फिर भी ये बंदी मेरी लाइफ में क्यों नहीं आना चाहती। वैसे तो बोलती है कि तू अगर मुझसे बात नहीं करेगा ना तो मैं रूठ जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी 3-4 दिन तक, क्योंकि मुझे रियली में तेरे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई है, ये सारी चीजें। लेकिन
फिर भी हम दोनों कमिट नहीं कर सकते, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। इसमें क्या था पता है, ये बंदी है ना, उस बंदे को कंप्लीटली चूस रही थी, सारी चीजें उसके पास से ले रही थी, एंड बदले में इस बंदे को कुछ भी नहीं दे रही थी। अटेंशन इस बंदी को मिल रहा है, इसको वैलिडेटेड फील हो रहा है, सारी अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें फील हो रही है, घंटों घंटों कोई बात करने के लिए रेडी हो जा रहा है, सारे इशारों पे नाच रहा है, इसको ब्लॉक कर दे तो उसको ब्लॉक कर दिया, स्क्रीन शेयर कर दो स्क्रीन शेयर कर दिया, इसको कॉल नहीं करेगा तो इसको कॉल नहीं करेगा। अब सारी चीज है वो बंदा मानने लगेगा तो लड़की तो सर पे चढ़ के नाचने वाली है ना। इसमें देखो गलती दोनों की है, गलती दोनों की नहीं है, सॉरी, गलती तो इस बंदे की है कि वो इस बंदी को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे दिया एंड इतनी ज्यादा वो सर पे चढ़ के नाचने लगी। गलती इस बंदे की है, मैंने इसको मुंह पे बोला कि भाई गलती तेरी है, तू इतनी ज्यादा प्रायोरिटी कैसे दे सकता है किसी बंदी को, इतना ज्यादा नीडी कैसे हो सकता है किसी बंदी के लिए, एंड वो भी 36 साल की बूढ़ी के लिए। तू अभी यहाँ 26 साल का जवान लौंडा है, तू आराम से 22-23 साल की किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकता है, किसी के साथ भी घर बसा सकता है, एंड उसका ऑलरेडी डिवोर्स फाइल हो चुका है। इस बंदे का कोई भी बैकग्राउंड, मतलब ऐसा नहीं था कि उस बंदे की कोई शादी हो गई या कुछ भी हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब 26 साल का जवान लौंडा, कुछ भी नहीं किया अभी तक, सेक्स भी नहीं किया, बेचारा वर्जिन था, एंड इसीलिए ये लड़की, अब लड़की ने सारा एक्सपीरियंस ले लिया, उसका हस्बैंड भी था, मे बी उसके पास में बॉयफ्रेंड्स भी रहे हो, ये तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन लड़की का ऑलरेडी पास्ट था, लड़की ऑलरेडी एक इमोशनल बैगेज कैरी करके उसकी लाइफ में आने वाली थी, एंड फिर भी वो रेडी था। क्यों रेडी हो रहे हो तुम? ऐसी बंदी को क्यों लेना ही है तुम्हें अपनी लाइफ में, एंड क्यों इतना ज्यादा इमोशनल अटैच हो जाते हो लड़की से? पहले तो 1 साल तक ऐसे ही फालतू में बात कैसे की? वो बोल रहा है कि 8 घंटे में कंटिन्यूसली बात करता हूं अभी रिसेंटली। 8 घंटे? भैंचोद 8 घंटे कैसे तुम बात कर सकते हो किसी लड़की के साथ यार? और कुछ करना नहीं है क्या तुम्हें? तुम समझ रहे हो ये पूरे डायनामिक्स में क्या हुआ ना, कि इस लड़के को कभी भी पता ही नहीं था कि लड़की भी खराब हो सकती है, लड़की भी बहन की लौड़ी हो सकती है। ऐसा इस लड़के को कभी सोचा ही नहीं था, कि कभी भी इमेजिन ही नहीं किया था। इसने लड़की को बहुत ज्यादा अच्छा समझ लिया कि लड़की अच्छी ही होती है, लड़की कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती, लड़की परी होती है। ये सारी चीजें जब भी तुम तुम्हारे दिमाग में डाल दोगे ना, एंड लड़की को इतना ज्यादा महान समझ लोगे, वो भगवान समझ लोगे कि नहीं ये तो गलती कर ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है भाई। लड़की भी गलती करती है, लड़की तुम्हारी अच्छे से गांड भी मार लेगी। अगर तुम इतना ज्यादा अच्छा बनोगे ना तो वो तुम्हें पूरा का पूरा निगल जाएगी। नॉर्मल रहो, थोड़ा मैस्कुलिन रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, फीमेल डायनामिक्स एक्चुअली वर्क कैसे करता है, फीमेल का नेचर क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, एंड उसी हिसाब से तुम्हें उसके साथ बिहेव करना है। मैंने पहले यही बोला कि इस बंदी से बात करना बंद कर। सबसे पहले तो इस बंदी से बात करके कुछ भी फायदा नहीं हो रहा तुझे, तू लॉस में ही है, तू इमोशनली मे भी कनेक्ट हो गया है, लेकिन ठीक है टाइम दे, थोड़ा हील हो जाएगा, एंड ये चीजें टाइम देने से ही ठीक होती है। यही है, सबसे पहले तो उससे कुछ बात नहीं करेगा, एंड वापस इस बंदी के पास तू जाएगा ही नहीं। तुझे, तेरा मेन फोकस यही होना चाहिए कि तू अब किसी और अच्छी लड़की को ढूंढे जो रियली में तेरी लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यूज लेकर आ रही है, एंड रियली में वो फेमिनाइन लड़की है, ऐसी नहीं जो तुझे चूस रही है, सिर्फ खाली पीली तेरा फायदा ले रही है, खाली पीली तेरा अटेंशन ले रही है। एंड मैंने उसे समझाया कि कभी भी इतनी ज्यादा लड़की से बात नहीं कर सकते। तुम्हें एक बार में ही बात कर रहे हो ना, तो सबसे पहले डेट ही एस्टेब्लिश करनी है कि मुझे फिजिकली आके कहीं पे मिल। अगर लड़की तुम्हें कहीं पे भी फिजिकली आके नहीं मिल रही है ना, तो वो कंप्लीट साइन है कि वो तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं। लड़की जब भी कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होके बाहर आके तुम्हें मिलने आती है ना, तो ये साइन है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, एंड इसीलिए वो तुम्हें मिल रही है। लेकिन अगर वो तुम्हें मिलना ही नहीं चाहती ना, तो वो सिर्फ तुम्हारे पास से तुम्हारा टाइम ले रही है, तुम्हारा अटेंशन ले रही है। तो ये चीज को समझो, एंड इसीलिए लड़की को जल्दी से जल्दी डेट पे बुलाओ, ऐसे फालतू की बकचोदी मत करते रहो उसके साथ। इस स्टोरी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है ना, यही है कि लड़की भी बहन की लौड़ी हो सकती है बस। मुझे पता है कि सारी लड़कियां खराब नहीं होती, लेकिन सारी लड़कियां अच्छी भी नहीं होती। इस स्टोरी से तुम्हें यही कंटेक्स्ट अपने घर पे लेकर जाना है, एंड यही बिलीव रखना है कि सारी लड़की अच्छी नहीं होती। तुम्हें भी कोई ऐसी लड़की मिल सकती है जो तुम्हें पूरा का पूरा निगलने की कोशिश करेगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी उस लड़की को अपनी लाइफ से बाहर निकालो, ऐसी लड़की को रखना ही नहीं है। एंड इतना ज्यादा इमोशनल बैगेज कैरी करके आ रही है, तो क्यों रख रहे हो तुम उसको अपनी लाइफ में? पहले देखो कि पास्ट के कोई ट्रॉमास, पास्ट की कोई
चीज वो तुम्हारी लाइफ में लेकर ना आए। तुम समझ रहे हो ना, एक डिवोर्स लेकर आ रही है वो तुम्हारी लाइफ में। तुम भी डिवोर्स्ड होते ना तो ठीक था, तुम्हारे पास भी अगर बहुत ज्यादा गरीब होते हैं ये बहुत ज्यादा अमीर होते हैं फिर भी वो तुम्हें एक्सेप्ट कर रही है ना तो ठीक था। लेकिन ये कहीं पे से भी सही नहीं है। एक तो उस बंदी ने तुम्हें मुंह पे बोल दिया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करने वाली या कमिटमेंट नहीं करूंगी, एंड फिर भी तुम चूतियों की तरह उसके साथ बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे तो तुम ही चूती हो, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।